नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी महाराज राजा बलि धाम में है, जहां पर विगत कई वर्षों से दिव्य दरबार प्रत्येक मंगलवार एवं अमावस्या पूर्णिमा को लगता है, जिसमें अनोखे एवं अद्भुत लगातार चमत्कार होते चले आ रहे हैं। महाराज जी स्वयं मौजूद हैं इस समय न्यूज टॉप भारत पर बात करने के लिए। महाराज जी से ही सीधा जुड़ते हैं। महाराज जी, न्यूज टॉप भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है शुक्ला जी। महाराज जी, इस बार महाकुंभ लगा हुआ था, महाकुंभ में भगदड़ के कारण मौतें हुई जो है, जिस पर बागेश्वर बाबा ने कहा कि जो लोग जो है जिनकी मौतें हुई हैं उनको मोक्ष मिल गया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जो भगदड़ या किसी भी कारण से जिन लोगों की मौतें हुई हैं, मैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिवार वालों को शांति मिले और हृदय में जो है धीरा बंधे, परमात्मा उन्हें शक्ति दे दुख सहने की। और जो घटनाएं हो रही हैं, हम लोग को चाहिए कि उसके लिए भगवान से विनती करें कि ऐसी धार्मिक स्थलों में या देश के किसी कोने में ऐसी अप्रिय घटना ना हो और लोगों की मौत ना हो। सब शांतिपूर्वक दर्शन करें और वो करें। कोई ना कोई चूक हो ही गई होगी या कमी हो गई होगी, तो उसके लिए आगे सुधार करने की ज़रूरत है और सरकार उस पर काम करेगी, मुझे पता है। महाराज जी, बागेश्वर बाबा कह रहे हैं जिनकी मौत हुई है उनको मोक्ष मिल गया है, क्या कहेंगे आप? इस पर सहमत हैं या नहीं? अब मोक्ष मिले या मिला कि नहीं मिला, ये तो नारायण ही जाने। लेकिन ये है कि चलो ठीक है, वो भी कह रहे हैं तो ठीक है, कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, हम उनकी बात को काटेंगे नहीं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि यदि जो है वहां पर लोग संकल्प लेकर के जाते तब तो प्रयाग नगरी है, ऐसा संभव था, लेकिन बिना संकल्प लिए, ऐसा संकल्प लेकर कोई नहीं गया था कि मैं स्नान करने के बाद घर नहीं लौटूंगा। क्या राय है आपकी? क्या कह रहे थे? संकल्प लेके जाना चाहिए कि जो व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो नहाने के लिए जो है स्नान करने के लिए संकल्प लेकर गए थे, वो ऐसा संकल्प लेकर नहीं गए थे कि हमारी वहीं पर मृत्यु हो जाए। हाँ, ये तो ठीक है, नहाने के लिए ही गए थे। अब उनकी मृत्यु वहीं लिखी थी, जिसकी जहाँ मृत्यु लिखी थी रहती है वहीं होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है। हा नीलाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, ये सब विधाता के हाथ में, इसको कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हैं। और जहाँ पे जो चीज़ निश्चित है वही होगा। इतनी बड़ी आपदा वहाँ पे आई थी, वहाँ पे जब आई थी, नहीं कितने लोग ख़त्म हुए थे शंकर जी के धाम में, तो बहुत लोग ख़त्म हुए थे। इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसकी जहाँ मौत है वो होके रहेगी। और अच्छा है कि जो तीर्थों में मृत्यु हुई तो गड़बड़ नहीं, वो सही है। महाराज जी, ये बताइए कैसा चमत्कार आज महाराज जी ने क्या जो है आशीर्वाद दिया भक्तों को? महाराज ने आशीर्वाद यही दिया है कि सबका कल्याण होगा, जो इस दरवाजे आएगा वो खाली नहीं जाएगा, सबका रोजी रोजगार चलेगा, सबके दुख कटेंगे, यही महाराज ने आशीर्वाद। महाराज जी, अभी आपने कहा कि जो लोग जिनको सजा हुई थी महाराज जी ने बचा लिया, जो है उनको जीवन दान दे दिया, तमाम सारे दान दे। लोग हमारे पास आए थे जो कि जेल काट रहे हैं, निर्दोष थे, उनको जमानत मिली और उनको रिहा भी हुए हैं और कई लोग इससे छुटकारा भी पाए हैं। कई लोग ऐसे हैं, निर्दोष लोगों को भी सजा मिल जाती है। तो महाराज ने यही कहा कि आप निर्दोष हो तो आपको कोई बांध नहीं पाएगा, आप छूट जाओगे, अपने आप छूटे। महाराज जी, एक बड़ा सवाल है, आपके दरबार में एक गार्ड साहब आते थे जिनको जो है आप बोले थे कि आप 2 दिन में ड्यूटी पर चले जाएंगे। अब मैं उनको देख रहा हूँ काफी दिनों से वो आपके दरबार से गायब हैं, नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं वो आजकल? ड्यूटी पे होंगे, वो ड्यूटी पर ही है। महाराज जी, इसकी पुष्टि कैसे होगी? कहाँ हैं वो खुद ही आएंगे, बताएंगे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो अपने आप आएंगे, बताएंगे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया हो गया। कब तक उनको आप बुलाएंगे महाराज जी? अब वो आ जाएंगे, हमने कह दिया है तो आगे बुलाएंगे, सब महाराज जी बुलाएंगे, कह दिया है तो वो जरूर आएंगे। महाराज जी, जब जैसे आपने कहा उसके बाद से वो दरबार से गायब हो गए, तो मतलब यहाँ नहीं आए तो वहाँ चले गए या क्या है, कहाँ है, तो कैसे लोग जानेंगे वो कहाँ गए? वो ठीक है, हमको पता है वो ठीक है और वो आएंगे फिर। एक सवाल महाराज जी, तो क्या वो ड्यूटी पर गए हैं या नहीं, ये तो आप बता सकते हैं? इस समय तो ड्यूटी पे नहीं है, लेकिन उनकी ड्यूटी जारी हो गई है। अच्छा, जारी हो गई है, इस समय नहीं। अच्छा हाँ। तो इस समय महाराज जी जो आप कह रहे हैं इस समय नहीं है, इस समय वो ड्यूटी से आकर के घर में आराम भी करने का समय हो सकता है। अब वो कहाँ है, खोजने का विषय है, इतना टाइम नहीं खराब कर दे। हमें जानते हैं कि वो तकलीफ से ठीक है, आराम है। इसको महाराज जी हम इसलिए पूछ रहे हैं कि लोग यह जाने कि आपने जो कहा था वह हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो तो प्रत्यक्ष में आप आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है।
तो महाराज जी आज कहाँ कहाँ से लोग आपके दरबार में आए हैं? अब बहुत जगह से लोग आए हैं, हमने पूछा थोड़ी है, लेकिन ये है कि जितना लोग आते हैं हमको शाम को पता लगता है कि यहाँ से लोग आए हैं, वहाँ से लोग आए हैं। इसमें पूरे भारत में कितने प्रदेशों से लोग आ रहे हैं? बहुत सी जगह 17-18 राज्य से आ रहे हैं। तो महाराज जी आकर के क्या करना पड़ता है जो लोगों के कष्ट कट रहे हैं? आते हैं 3 दिन रहिए और हाजिरी लगाइए वहाँ पर महाराज के पास बैठ करके हाजिरी लगाइए, अपने दुख को बताइए और 3 दिन यहीं रहिए, खाइए पीजिए, आराम कीजिए, हाजिरी लगेगी, आराम देंगे। रहना खाना सब फ्री रहेगा? सब फ्री है, कोई पैसा पैसा नहीं लगता है, सब कुछ फ्री है। तो उन 3 दिनों में महाराज जी कितनी बार हाजिरी लगाना पड़ता है? दोनों टाइम लगती है। जैसे महाराज जी जो आज आपका वीडियो जा रहा है, जो पहली बार वीडियो को देखेगा तो वीडियो देखने के बाद क्या करे कि तुरंत वहीं से आराम मिलना शुरू हो जाए? बस वो वीडियो देखें और 3 कदम चलकर मत्था टेकें और यही कहेंगे हे राजाबल महाराज हमें आराम मिलेगा, हम जरूर आपके दरबार में आएंगे। और वीडियो देखकर 3 कदम चल के मत्था टेक के हाथ जोड़ के बैठ जाओ और आराम, और महाराज से विनती करो, निश्चित ही आपको 30% आराम मिल जाएगा। महाराज जी ये बताइए, तो वीडियो पहली बार देखेंगे फिर दिन में कितनी बार यही प्रक्रिया उनको करनी पड़ेगी? वो अपने आप ही देखते रहेंगे, हमें पता है कि एक वीडियो जहाँ देखे तहाँ 10 देखेंगे। तो ये प्रक्रिया मतलब वीडियो देख करके 3 कदम चलना दिन में कितनी बार करना पड़ेगा? ये 2 बार बस, शाम और सुबह शाम बस। एक बार सामने इन लोगों से पूछ ले महाराज हाँ, जी। पूछ लो। ये बताइए आप लोग हाथ उठा के यहाँ चमत्कार में सच्चाई है या खेला है? सच्चाई है। क्या नाम है आपका जी? खड़े हो जाइए। रामचंद्र। कहाँ से आए हैं आप? संग्रामगढ़। कब से आ रहे हैं? हम आज पहली बार आए। पहली बार आए हैं जी। आप कब से आ रहे हैं दादा? 3 महीना से। क्यों आ रहे हैं, क्या समस्या थी? तकलीफ में थे, अभी आराम है। क्या तकलीफ थी? शारीरिक तकलीफ थी, कभी बुखार, कभी ठंडी, कभी कुछ। डॉक्टर से नहीं दवा कराए थे? दवा बहुत कराए लेकिन आराम नहीं। यहाँ आने के बाद क्या हुआ 3 महीने में? बहुत आराम है, बहुत आराम। महाराज जी क्या किए जो आप कह रहे हैं आराम है? महाराज जी के यहाँ आए, विभूति लिए, इनके यहाँ दर्शन किए, आराम मिला मुझे। सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। डरिएगा मत। इसमें डरने की क्या बात है? इसमें डरने की क्या बात है? जो सत्य है वो सत्य है। आप देखते हैं महाराज जी, ये बताइए आज तक मैंने जब भी पूछा है लोग नहीं क्यों नहीं बोले हैं, बड़ा सवाल है। जो सही है वो सही है, उसमें क्या, जो सत्य है उससे कोई नकार थोड़ी सकता, सत्य है वो सत्य है। महाराज जी कह रहे हैं शारीरिक कष्ट था, बुखार जुखाम, आराम नहीं मिलता था, डॉक्टर से दवा, आपके यहाँ आए आराम हो गया, तो कैसे? अब आराम वो दे रहे हैं तो हम क्या करें भाई? हम तो खाली घूम रहे हैं, ऐसे बस भजन वजन गा लेते हैं थोड़ा बहुत इन लोगों को भला कर देखने के लिए, एक माध्यम बने हैं, बाकी सब कुछ वही करना। महाराज जी उस भजन में क्या है? भजन में कुछ नहीं, भजन में तो बहुत कुछ है। भजन में तो भाव से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, सब कुछ है। अच्छा। हाँ, भजन में तो बहुत कुछ। भजन से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हाँ, भजन से ही, भजन जो करता है उसी से भाव बनता है, भाव से फिर भक्ति, भक्ति से फिर मुक्ति, अपने आप इसी कल्याण होता है। महाराज जी आने वाले दिनों में भी ऐसे आप निःशुल्क कल्याण करते रहेंगे भक्तों का? हाँ, मेरी यही इच्छा है, निःशुल्क ही रहेगा, कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा। महाराज जी आपके धाम का महाकुंभ में जो भंडारा चल रहा है कब तक चलेगा? अभी उम्मीद है कि 12 तारीख तक चलेगा, 10 से 12 तारीख तक चलेगा। कितने लोग जो है वहाँ पर प्रतिदिन जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं? 12 आदमी लोग वहाँ पर ड्यूटी में सेवा में हैं और कम से कम 2 से 2.5 हजार आदमी भोजन कर रहे हैं। महाराज जी एक बड़ा सवाल और भी लोग जानना चाहेंगे कि ये सब जो है महाराज जी कहते हैं कुछ लेते भी नहीं है, तो कहाँ से चल रहा है? ना हर चले न चले कुदारी, और बैठे भोजन दें मुरारी, उनकी कृपा है तो कहाँ नहीं चलेगा है। जिनकी कृपा है जो नारायण की, तो अपने आप चलता है। यहाँ से 10 बोरी जात वो गिनती कर लिया, 5-7 बोरी फिर लग गए, तो लोग एक किलो आधा किलो ला रहे हैं, तो उसी से चल रहा है। जितना यहाँ से जा रहा है उसका 2 गुना आ रहा है। लोग यह भी जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था कैसे चल रही है? संस्था बढ़िया चल रही है, रजिस्टर्ड है, NGO लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, कोई प्रकार का गड़बड़ी नहीं है। कागज मजबूत है तो हाथ मजबूत है, चल रहा है, सबका भला कर रहे हैं, हम किसी से वसूली नहीं कर रहे। अच्छा। इतनी जनता इसका सबूत है कि हाँ सबका कल्याण हो रहा है, सबका मंगल हो रहा है। महाराज जी आखिरी सवाल है, तो कौन कौन से लोगों का आप कल्याण कर रहे हैं, कैसे कैसे कष्ट कट रहे हैं यहाँ आने से? सब प्रकार के कष्ट कट जाते हैं, जिसकी जैसी मनसा है वैसे उसका फल है। जैसे अभी तक कितने लोगों को जो है, महिलाओं को जो है यहाँ आने से बच्चे हुए हैं महाराज जी? अब हम तो इतना नहीं जानते, लेकिन फिर भी जानते हैं कि 200-400-500 जरूर होगा। लोगों की गोद भर गई है? हाँ, बहुत लोगों की गोद भरी है। अभी यह देख लिया तो कम से कम 8 कुंटल तो घंटा रखा है, सब घंटा यही पर ही आए हैं, यही प्रमाण है उसके घंटा। हाँ। अच्छा महाराज जी, जिनका भला हुआ है वही घंटा बांधे, वही बांधते हैं? हाँ वही बांधते हैं।
न्यूज टॉप भारत पर अपना समय देने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार तस्वीरें दिखाएं किस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे। क्या नाम है बालक आपका? नितिन। कहाँ से आए हो? रोनीपुर से सलोन। कब से आ रहे हो यहाँ पर? आज पहला दिन। पहली बार आए हो, क्या लग रहा है यहाँ पर पहुँच करके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं जो लोग पहले से आए हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे। दादाजी बैठे हैं। सर क्या नाम होगा? क्या नाम है? राम सुमेर। कहाँ से आए हैं सर? जंघई रेलवे स्टेशन से। अच्छा जंघई किस हाँ। जिले में है? जौनपुर जिले में है। जौनपुर से आए हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? ये 5 महीना हो गया। क्यों आ रहे हैं? पारिवारिक मैटर। तो क्या हुआ यहाँ आने से, क्या लग रहा है? बहुत आराम मिला है। तो बताइए तो यहाँ आकर के क्या आप किए जो कह रहे हैं आप आराम मिल गया? बस मैं उनका नाम लेता हूँ और क्या। बस इतना है? हाँ, क्या कहेंगे इस धाम के बारे में आप? एकदम सच्चाई है। आराम के बदले महाराज जी क्या लेते हैं आप लोगों से? कुछ नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आने वाले लोगों के दावे रहते हैं। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम होगा जी आपका? नीलम प्रजापति। कब से आ रही हैं यहाँ पर आप? 1 साल से आ रहे हैं। क्यों आ रही हैं 1 वर्षों से? अब घर में परेशानी थे, तो ऊपरी क्या हुआ यहाँ आने से? काफी आराम है। क्या कहेंगे इस धाम के बारे में आप? बहुत अच्छा है। ये बताइए आप लोग हाथ उठा के यहाँ में चमत्कार में सच्चाई है या खेला है? सच्चाई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं दिव्य दरबार में। यहाँ पर एक ऐसी शक्ति है जिससे लोग अपने आप ही क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बली धाम से आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।